नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला खत्म होते ही भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 पर बड़ा फैसला ले लिया है। इस बार टीम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिन्होंने हर क्रिकेट फैन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लगातार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाने वाले कुछ खिलाड़ियों की जगह अब शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है। ऐसे में तीसरा टी20 मुकाबला पहले से भी ज्यादा रोमांचक बनने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। जी हां दोस्तों, पिछले दोनों मुकाबलों में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। किसी बल्लेबाज का बल्ला पूरी तरह शांत रहा तो कुछ गेंदबाज अपनी लय हासिल नहीं कर सके। यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस बार बड़ा फैसला लेने का मन बनाया है। टीम को पहले से ज्यादा मजबूत और संतुलित बनाने के लिए उन खिलाड़ियों को बाहर बैठाने की तैयारी की गई है जो लगातार मौके मिलने के बावजूद खुद को साबित नहीं कर पाए। टीम मैनेजमेंट का साफ मानना है कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि मौजूदा फॉर्म और प्रदर्शन के आधार पर ही प्लेइंग 11 तय की जाएगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में पूरे 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन बदलावों के बाद टीम का संतुलन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगा। टीम में एक ऐसे शानदार स्पिन गेंदबाज की एंट्री होने जा रही है जो अपनी फिरकी से किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकता है। इसके अलावा एक दमदार ऑलराउंडर को भी मौका दिया गया है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। वहीं एक विस्फोटक बल्लेबाज को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है जिसका काम शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना और तेजी से रन बटोरना होगा। इन बदलावों के बाद टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत दिखाई दे रही है। जैसे ही इस नई प्लेइंग 11 की खबर सामने आई, वैसे ही इंग्लैंड के खेमे में भी हलचल तेज हो गई। जिस भारतीय टीम में पिछले मुकाबलों के दौरान कुछ कमजोरियां नजर आ रही थीं, वही टीम अब पूरी तरह नए अंदाज और नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में शानदार विकल्प और फील्डिंग में नई ऊर्जा के साथ टीम इंडिया अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। ऐसे में इंग्लैंड के लिए भारत को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। हालांकि दोस्तों, इंग्लैंड जैसी टीम को हल्के में लेने की भूल भारतीय टीम बिल्कुल नहीं करेगी। टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड की पहचान दुनिया की सबसे विस्फोटक टीमों में होती है। उनके बल्लेबाज कुछ ही ओवरों में पूरे मुकाबले का रुख बदलने का दम रखते हैं, जबकि उनके गेंदबाज भी किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को दबाव में ला सकते हैं। यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने हर पहलू पर गहराई से विचार करने के बाद इस प्लेइंग 11 को तैयार किया है। दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले की सबसे खास बात यही रहने वाली है कि दोनों टीमें हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। कोई भी खिलाड़ी एक कदम भी पीछे हटने के मूड में नहीं होगा। बल्लेबाज शुरुआत से ही चौकों और छक्कों की बरसात करने की कोशिश करेंगे, जबकि गेंदबाज हर ओवर में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में मैदान पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी और क्रिकेट प्रेमियों को पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक रोमांच, उत्साह और भरपूर मनोरंजन का पूरा डोज मिलने वाला है। अगर टीम इंडिया की यह नई रणनीति मैदान पर सफल साबित होती है तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाते हैं तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर भी लगातार दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमी इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी होगी कि आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर द्वारा तैयार की गई नई प्लेइंग 11 मैदान पर कितना असर छोड़ती है। दोस्तों, तीसरा टी20 मुकाबला सिर्फ एक जीत या हार का मैच नहीं है, बल्कि यही मुकाबला पूरी सीरीज की दिशा और दशा तय कर सकता है। जो टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी, उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा और सीरीज अपने नाम करने की राह भी काफी आसान हो जाएगी। वहीं हारने वाली टीम पर अगले मुकाबलों में वापसी का जबरदस्त दबाव रहेगा।
इसलिए दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किए गए बदलाव सही साबित होंगे? क्या नए खिलाड़ियों को मिलने वाला मौका टीम के लिए फायदेमंद रहेगा? और क्या टीम इंडिया इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को तीसरे T20 मुकाबले में हराकर सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगी, या फिर इंग्लैंड की आक्रामक क्रिकेट भारत की पूरी रणनीति पर भारी पड़ जाएगी? तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस शानदार और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही इस रोमांचक T20 सीरीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी और ताज़ा अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइए और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, किस तारीख को यह मैच आयोजित होगा, किस समय दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी और इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करेगा। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण किस टीवी चैनल पर देखा जा सकेगा और मोबाइल पर किस प्लेटफॉर्म के जरिए आप इस मैच का लाइव आनंद उठा पाएंगे, ताकि इस बड़े मुकाबले की एक भी गेंद आप मिस न करें। और आखिर में हम आपको सबसे बड़ी और सबसे अहम जानकारी भी देंगे। खबरों के अनुसार कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे T20 मुकाबले के लिए अपनी संभावित प्लेइंग 11 लगभग तैयार कर ली है। आखिर इस प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है और किन खिलाड़ियों को इस बार बाहर बैठना पड़ सकता है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस तीसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, ताजा अपडेट, संभावित प्लेइंग 11, मैच से पहले सामने आई बड़ी जानकारी और सभी महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं और भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे क्रिकेट चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी नजर में तीसरे T20 मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनने वाला है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह शानदार और रोमांच से भरपूर वीडियो। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा T20 मुकाबला 7 जुलाई मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस अहम मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला रात 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से लगभग आधे घंटे पहले कराया जाएगा। यह हाई वोल्टेज मुकाबला ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी बेहतरीन पिच और रोमांचक मुकाबलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे में एक बार फिर इसी मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां दोनों टीमें अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए तैयार रहेंगी। अगर बात करें इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की, तो भारत में इसका सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। वहीं जो दर्शक अपने मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना चाहते हैं, वे सोनी लिव के जरिए इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं। यानी आप अपने घर बैठे इस रोमांचक मुकाबले की हर गेंद और हर बड़े पल का मजा आसानी से ले सकेंगे। अब नजर डालते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। अगर दोनों टीमों के पिछले मुकाबलों के आंकड़ों को देखा जाए, तो हर बार इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। कई ऐसे मुकाबले भी रहे हैं जिनका फैसला आखिरी ओवर या आखिरी गेंद पर जाकर हुआ है। अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 32 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें टीम इंडिया ने 18 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड की टीम 13 मुकाबले अपने नाम करने में सफल रही है। वहीं एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो साफ नजर आता है कि T20 क्रिकेट में इंग्लैंड के मुकाबले भारत का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा है। यही कारण है कि T20 क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर माना जाता है। लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है
जहां सिर्फ पुराने आंकड़ों के भरोसे कोई भी मुकाबला नहीं जीता जा सकता। हर नया मैच अपने साथ नई परिस्थितियां, नई चुनौती और अलग दबाव लेकर आता है। इसी वजह से टीम इंडिया इस मुकाबले में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के दम पर किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने की ताकत रखती है। दबाव वाले मुकाबलों में वापसी करना भी इस टीम की सबसे बड़ी पहचान रही है। इसलिए भारतीय टीम इंग्लैंड को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। ऐसे में तीसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या टीम इंडिया अपने शानदार हेड टू हेड रिकॉर्ड को और मजबूत करेगी या फिर इंग्लैंड पलटवार करते हुए इस अहम मुकाबले को अपने नाम करने में सफल रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुकाबले की सबसे अहम चीज यानी पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी बड़े मैच में पिच का व्यवहार काफी हद तक नतीजे पर असर डालता है। अगर इस मैदान पर खेले गए पिछले T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को ही परिस्थितियों के अनुसार मदद मिलती है। हालांकि आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, इस मैदान पर अब तक कुल 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 6 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को सिर्फ एक बार ही जीत मिली है। इन आंकड़ों से साफ संकेत मिलता है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा पसंद कर सकती है, क्योंकि यहां पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। अगर इस मैदान के स्कोर की बात करें तो यहां का सबसे बड़ा स्कोर 232 रन रहा है। इससे साफ पता चलता है कि अगर बल्लेबाज शुरुआत में अच्छी तरह जम जाएं, तो यहां बड़ा स्कोर खड़ा करना पूरी तरह संभव है। वहीं इस मैदान का सबसे छोटा स्कोर 110 रन रहा है, जो यह भी बताता है कि अगर बल्लेबाज लापरवाही करें और गेंदबाज सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें तो रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पिच बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का मौका देती है, लेकिन अगर गेंदबाज सही योजना और अनुशासन के साथ गेंदबाजी करें तो वे भी मुकाबले में बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह तीसरा T20 मुकाबला हाई स्कोरिंग होने के साथ साथ बेहद रोमांचक भी साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे T20 मुकाबले के लिए अपनी संभावित प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ियों को जगह दी है, जो इंग्लैंड को कड़ी चुनौती देने के लिए मैदान पर उतर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर जगह मिली है विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा अपनी बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। T20 क्रिकेट में वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का माद्दा रखते हैं। मैदान पर कदम रखते ही उनका लक्ष्य तेज गति से रन बनाना और विपक्षी टीम पर दबाव तैयार करना होता है। यही वजह है कि वह पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और चौकों छक्कों की मदद से टीम को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ T20 मुकाबलों में भी अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कई बार उन्होंने टीम इंडिया को तेज और शानदार शुरुआत दिलाकर मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। जब उनका बल्ला लय में होता है तब विपक्षी कप्तान के लिए सही फील्ड सजाना और गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद कठिन हो जाता है। अगर अभिषेक शुरुआती कुछ ओवर तक क्रीज पर टिक जाएं, तो वह अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी मजबूत गेंदबाजी आक्रमण को दबाव में ला सकती है। अगर उनके T20 करियर के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 50 T20 मुकाबलों में 10,500 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 11 बेहतरीन अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बड़े मुकाबलों में बड़ी पारी खेलने का दम उनके अंदर मौजूद है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाएं हाथ के आक्रामक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है। वैभव सूर्यवंशी उन युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर हमला बोलने में विश्वास रखते हैं। क्रीज पर आते ही उनका लक्ष्य तेजी से रन बनाना होता है
और वह शुरुआती गेंदों से ही बड़े शॉट लगाने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पावर प्ले के ओवरों का भरपूर फायदा उठाना जानते हैं। शुरुआती 6 ओवरों में तेजी से चौके छक्के लगाकर वह गेंदबाजों की लय बिगाड़ देते हैं। जब उनका बल्ला चलने लगता है तो गेंदबाजों के लिए सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि विरोधी कप्तान को जल्दी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है और पूरी गेंदबाजी यूनिट दबाव में दिखाई देने लगती है। पिछले कुछ समय में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कई मौकों पर उन्होंने निडर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यह साबित किया है कि बड़े मंच पर भी वह बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने का माद्दा रखते हैं। उनकी तेज रन बनाने की क्षमता और आत्मविश्वास से भरे खेल ने क्रिकेट प्रशंसकों के साथ साथ कई दिग्गजों को भी प्रभावित किया है। यही वजह है कि आज हर कोई उनकी प्रतिभा की जमकर तारीफ कर रहा है। अब तीसरे T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया को उनसे तेज और धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। अगर वह अपनी लय में नजर आए तो शुरुआती ओवरों में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाकर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया है। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर कुछ ही ओवरों में मैच की तस्वीर बदल सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस साल T20 क्रिकेट में ईशान किशन शानदार लय में दिखाई दिए हैं। उन्होंने लगातार रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की है और कई अहम पारियां खेलकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी इसी बेहतरीन फॉर्म की बदौलत वह इस समय T20 क्रिकेट के सबसे चर्चित बल्लेबाजों में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। जब ईशान किशन क्रीज पर जम जाते हैं तब विपक्षी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर मानसिकता और तेज रन बनाने की क्षमता है। खासकर मिडिल ओवरों में वह रन गति को तेजी से बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, ईशान बिना किसी झिझक के बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं। ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी विपक्षी टीम की पूरी रणनीति को पल भर में बिगाड़ सकती है। अगर वह अपनी लय में आ जाएं, तो कुछ ही ओवरों में मुकाबले का रुख पूरी तरह बदलने का दम रखते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन अब तक 49 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 1300 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 10 बेहतरीन अर्धशतक भी निकले हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए बड़ी और मैच जिताने वाली पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर खुद बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। लंबे समय बाद T20 फॉर्मेट में वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर के पास इस मुकाबले में खुद को दोबारा साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। ऐसे में हर किसी की नजर उनकी बल्लेबाजी पर रहने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया को अपने कप्तान से एक जिम्मेदार और प्रभावशाली पारी की उम्मीद होगी। दोस्तों, कप्तान होने के नाते श्रेयस अय्यर के ऊपर सिर्फ रन बनाने की जिम्मेदारी ही नहीं होगी, बल्कि पूरे मैच के दौरान टीम का नेतृत्व करने की अहम भूमिका भी उनके कंधों पर रहेगी। ऐसे में वह अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी दमदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर श्रेयस कुछ समय तक क्रीज पर टिकने में सफल रहते हैं तो उनके पास बड़ी पारी खेलकर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने की पूरी क्षमता है। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मैच की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब टीम को संभालने की जरूरत होती है तो वह धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हैं, और जब रन गति बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते। यही संतुलन उन्हें मिडिल ऑर्डर का बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज बनाता है। अगर उनके T20 करियर के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने अब तक 55 T20 मुकाबलों में 1200 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 9 शानदार अर्धशतक भी निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों,
भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को जगह दी है। हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अकेले अपने दम पर किसी भी मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में चोट की वजह से वह मैदान से दूर रहे थे, लेकिन अब उनकी संभावित वापसी से टीम इंडिया को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। हार्दिक पांड्या के टीम में शामिल होने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग पहले से ज्यादा संतुलित नजर आते हैं। बल्ले से वह तेज गति से रन बनाकर मैच का रुख बदल सकते हैं, जबकि गेंद से अहम मौकों पर विकेट लेकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद मैच विनर ऑलराउंडर माना जाता है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव भरे मुकाबलों में भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। चाहे अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी हो या फिर गेंदबाजी में महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने की, हार्दिक हर भूमिका को शानदार तरीके से निभाने का दम रखते हैं। उनकी मौजूदगी से पूरी टीम का आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या अब तक 138 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2200 से ज्यादा रन बनाए हैं और अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी से लगभग 100 विकेट भी हासिल किए हैं। ये रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को शामिल किया है। शिवम दुबे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। खासकर निचले क्रम में उतरकर तेज गति से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब टीम को आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स की जरूरत होती है, तब शिवम दुबे बिना किसी दबाव के लंबे लंबे छक्के लगाने का दम रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद फिनिशरों में गिना जाता है। दोस्तों, कई मुकाबलों में शिवम दुबे ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर हारे हुए मैच का रुख भी भारत की तरफ मोड़ दिया है। अगर वह कुछ समय तक क्रीज पर टिक जाएं, तो फिर किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं रहता। उनकी पावर हिटिंग विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाती है और कुछ ही ओवरों में मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। हालांकि पिछले कुछ T20 मुकाबलों में गेंदबाजी के दौरान उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह गेंद से भी अहम योगदान देने की क्षमता रखते हैं। सही समय पर विकेट निकालना और उपयोगी ओवर डालना उनकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल है। अगर शिवम दुबे के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 68 T20 मुकाबलों में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शानदार अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 35 से अधिक विकेट हासिल किए हैं, जो उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाते हैं। ऐसे में तीसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे तेज तर्रार बल्लेबाजी के साथ साथ जरूरत पड़ने पर प्रभावी गेंदबाजी की भी उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को जगह दी है। अक्षर पटेल अपनी सटीक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के अलावा उपयोगी बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। कई अहम मौकों पर उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में तीसरे T20 मुकाबले में भी उनसे एक बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अगर अक्षर पटेल के T20 करियर के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 98 T20 मुकाबले खेलते हुए 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के दम पर 100 से अधिक विकेट भी अपने नाम किए हैं। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया है। लंबे समय बाद उनकी संभावित वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे सकता है। भुवनेश्वर कुमार अपनी बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी और नई गेंद से शुरुआती विकेट लेने की कला के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
हाल ही में खेले गए आईपीएल में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी लय का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो भुवनेश्वर कुमार अब तक 87 टी20 मुकाबलों में 90 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में भी उनसे नई गेंद के साथ शानदार शुरुआत और महत्वपूर्ण विकेटों की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को जगह दी है। पिछले कुछ वर्षों में वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली स्पिन गेंदबाजों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अपनी रहस्यमयी स्पिन, सटीक लाइन लेंथ और किफायती गेंदबाजी के दम पर वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। खासकर मिडिल ओवरों में उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम की रणगति पर ब्रेक लगाने के साथ साथ अहम विकेट दिलाने में भी काफी कारगर साबित होती है। अगर वरुण चक्रवर्ती के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 47 टी20 मुकाबलों में 70 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे एक बार फिर शानदार स्पिन गेंदबाजी और महत्वपूर्ण विकेटों की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को जगह दी है। रवि बिश्नोई अपनी शानदार लेग स्पिन, तेज गति से गेंदबाजी करने की क्षमता और लगातार विकेट निकालने की कला के लिए जाने जाते हैं। चाहे पावर प्ले का समय हो या फिर मिडिल ओवर, वह हर परिस्थिति में बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का दम रखते हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ और तेजी से टर्न लेती गेंदें किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाती हैं। यही वजह है कि आज उन्हें भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिन गेंदबाजों में गिना जाता है। अगर रवि बिश्नोई के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 46 टी20 मुकाबलों में 60 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। यह रिकॉर्ड दिखाता है कि वह लगातार विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे किफायती गेंदबाजी के साथ साथ अहम मौकों पर महत्वपूर्ण विकेटों की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया है। प्रिंस यादव ने हाल के मुकाबलों में अपनी तेज और प्रभावशाली गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खासकर नई गेंद के साथ उनकी सटीक लाइन लेंथ और शुरुआती विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाती है। पावर प्ले के दौरान वह बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने का माद्दा रखते हैं और विपक्षी टीम को तेज शुरुआत करने से रोक सकते हैं। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक इस फॉर्मेट में कई अहम विकेट हासिल करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की है। अपनी अनुशासित गेंदबाजी और शानदार नियंत्रण के दम पर उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को उनसे एक बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहने वाली है। तो दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह नजर आ सकती है। अब आपकी बारी है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इस संभावित प्लेइंग 11 को लेकर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि यही टीम इंग्लैंड को हराने में सफल होगी या फिर आपकी नजर में किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11 और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।